आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 21 और 22 जनवरी के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंट अफेयर के जो आपके एग्जाम में बनेगा। इतनी रात को कवर करने की ताकि आपका क्लास ना छूटे बाबू। प्रयास यही रहता है हर कंटेंट आप तक पहुंचे, रोज पहुंचे। ठीक है, जो कुछ लोग बोल रहे हैं ना, अब भी बोल रहे हैं कि भैया एनटीपीसी एग्जाम के लिए या बाकी एग्जाम 26 के लिए करंट अफेयर कहां से पढ़ना है। भाई अगर थोड़ा बहुत भी आप सीरियस हो ना अपने सपने को लेकर, मैंने आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाकर दिया है कि करंट अफेयर कैसे कवर करना है। जीके में बहुत लोगों का दिक्कत है, मैंने जीके को लेकर एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना दिया कि बाबू आपको कैसे कवर करना है, क्या पढ़ना है। वरना लोग अगर आप एक सब्जेक्ट जीके का पढ़ने जाओगे ना तो 5 साल भी कम है। थ्योरी भी अगर पढ़ते रहोगे ना 5 साल तक, तब भी आपके जीके का एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन फिर भी बोला हूं थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी करो ना। पिछले 5 साल में जीके का पैटर्न क्या रह रहा है, रेलवे कैसे पूछ रहा है, तो आपको एक आइडिया निकल कर आएगा कि भैया जो आपने बताया है ना, अगर उसको सही तरीके से फॉलो कर ले तो 70 to 80% जीके में स्कोर हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको करेंट अफेयर के लिए बस इतना बताया है। 2025 का करेंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है, वो भी वो क्वेश्चन जो रेलवे आपसे एग्जाम में दोस्त पूछा है। लगभग 2500 क्वेश्चन है, वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है आपके कोर्स में। प्लस मैंने बोला है 2025 का करेंट अफेयर आपको नवंबर महीने वाला और दिसंबर महीने वाला जो मैंने दिया है वो अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ साथ जनवरी 26 चल रहा है, इसको अच्छे से कवर करना है। करेंट अफेयर में बस आपको इतना ईमानदारी से पढ़ना है। बाकी 3 बजे वाला क्लास हर एक चीज आपको दे ही रहा हूं, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस, सब कुछ। देखो सरस्वती पूजा है ना, तो सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। उम्मीद करते हैं मां आपके ऊपर बाबू उनका आशीर्वाद बना रहे 26 में, और जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं उनका नौकरी हो जाए। ठीक है, देखो अगर कहीं भगवान का आशीर्वाद अगर 25% आपके साथ है ना, तो कम से कम 75% आपका मेहनत होगा। लेकिन भगवान का आशीर्वाद उन्हीं के साथ होता है जो बाबू मेहनत करते हैं। यह बात आपको समझना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे भाई सिर्फ पूजा पाठ कर लेते हैं नौकरी हो जाएगा, नहीं होगा। तो भगवान भी साथ उन्हीं का देगा जो अपनी तैयारी के प्रति ईमानदार है। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? समर्थन करते हैं इस बात का हमारा? चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं आप सभी का। और एक बात, एनटीपीसी का भैया दाम कम कर दीजिए कोर्स का। बाबू अगर आप एप्लीकेशन पर अब भी जाओगे ना, या जितने लोग भी हैं आप जाओगे ना, आपको दिखेगा वहां पर एनटीपीसी का जो कोर्स है या ग्रुप डी वाला जो कोर्स है, वहां पर उसका दाम आपको ना 299 दिखेगा अभी। ठीक है, ये मैंने कर दिया है। आज सरस्वती पूजा है इसलिए याद रखिएगा। और ये 26 तक रहेगा, 26 जनवरी तक ये ऑफर आपका रहेगा। 26 जनवरी रात 12 बजे तक, उसके बाद ये ऑफर नहीं आएगा मुझे ऐसा लगता है। फिर तैयारी करते रहो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, जो कुछ भी हो आप पूछो, मैं आपका सहायता करूंगा। ये नहीं कोर्स ले लिए बस पढ़ रहे। इसके लिए टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट दिया हूं हर एक कोर्स के अंदर, ताकि एग्जाम तक आप सीधा मेरे से क्वेश्चन पूछ सको। देखो पहला क्वेश्चन ना, आपको इस क्वेश्चन से बस 2 चीज याद रखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या क्या? पहला पॉइंट याद रखना है, इंडियन आर्मी ने यानी भारतीय सेना ने जो है MAPSS, इसके लिए ना 168 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब ये किसके लिए? ये है क्या भैया? MAPSS है क्या बाबू? सोलर से चलने वाला ना एक ड्रोन है, ड्रोन सिस्टम है, ताकि बॉर्डर वगैरह इलाके में ना वो ड्रोन की सहायता से निगरानी रखी जा सके। देखो जो एक सोलर पावर्ड सर्विलांस ड्रोन सिस्टम है, यह लंबे समय तक बॉर्डर की निगरानी के लिए सोलर पावर्ड मानव रहित एरियल प्लेटफॉर्म का पहला इंडक्शन है। ठीक है, समझ गए होंगे? अच्छा भैया, इसका मतलब यह है कि ये एक ड्रोन सिस्टम के लिए डील साइन किया गया है जो सोलर से चलेगा। बिल्कुल बाबू, ताकि बॉर्डर वगैरह इलाके में उस ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा सके। ठीक है, इस MAPSS का फुल फॉर्म क्या है दोस्त? तो याद रखना, मीडियम एल्टीट्यूड परसिस्टेंट सर्विलांस सिस्टम। इसको फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन लंबा चौड़ा देकर बोलेगा इसमें P का मतलब क्या है, तो आप एकदम बाबू बोलना, आंसर ये होगा। ठीक है, अच्छा डील साइन किससे हुआ है? तो बैंगलोर की कंपनी साइन हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, जो बैंगलोर की एक कंपनी है उसके साथ ये डील साइन हुआ है। अगला क्वेश्चन बीएसएफ का
महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो नया महानिदेशक होगा वो होंगे बाबू प्रवीण कुमार। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है दोस्त? देखो क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, इतना नहीं पढ़ना है, मैं आपको सिंपल तरीके से क्वेश्चन समझा रहा हूं। क्वेश्चन ये बोला है ना, वित्त सेवा विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जिसको CGHS बोलते हैं, इसके लाभार्थियों के लिए एक हेल्थ स्कीम लाया गया है। उस हेल्थ स्कीम का नाम याद रखना है, उसका नाम है बाबू आपका, देखो, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा। एकदम इस हेल्थ स्कीम का नाम याद रखना है, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जो कैशलेस इलाज होगा, आधुनिक मेडिकल परीक्षा, यानी इतना लंबा चौड़ा पता दिया है, पता बोल क्या रहा है, एक स्कीम लॉन्च किया है जिस स्कीम का नाम है परिपूर्ण मेडिकल आयुष स्कीम, जो सेंट्रल एम्प्लॉय है। उसके बाद बोला है ना, इसके अंतर्गत ना जितना भी मॉडर्न तरीके से टेक्निक के तरीके जो आजकल इलाज हो रहा है बड़े बड़े अस्पताल में, वो हर एक सुविधा आपको दी जाएगी। इसके अंदर बाबू जो बीमा कवर होगा वो 10 लाख का होगा और 20 लाख का होगा, लेकिन इसमें एक शर्त रखा गया है कि जो पैसा होगा ना वो पूरा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। इसमें जो बीमा कराएगा ना 70% वो पैसा देगा और 30% जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो देगी। यानी अगर आप ये बीमा करवाते हो, ठीक है, मान लो आपने 10 लाख का बीमा करवाया, ठीक है, तो आपको 7 लाख रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ हो गया और आपका इलाज का खर्च अगर 10 लाख आया तो उसमें 7 लाख पैसा आपका होगा, बाकी 30% या 3 लाख पैसा वो कंपनी देगी। वो कंपनी कौन है जो ये डील लाई है बाबू? तो उस कंपनी का नाम है आप सभी का द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये स्कीम लाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर? देखो, वही, ये कोई नया चीज नहीं हो रहा है, ये पुराना ही चीज है, बस इसको सजाकर नए रूप में रखा गया है। क्वेश्चन पता है क्या बोल रहा है? बोल रहा है वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है दोस्त? तो सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है ताकि इंटीग्रेटेड बैंकिंग बीमा लाभ मिल सके जो विकसित भारत 2047 के लिए सभी। अच्छा, ये क्वेश्चन बाबू कुछ नया नहीं बोल रहा है, अब यहां पर 2 करोड़ 1.5 करोड़ देकर हड़को मत, आपको समझा रहे हैं। देखो, सरकार बोली है ना, जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉय है ग्रुप डी वालों को छोड़कर, जितने, हालांकि अब तो सी भी, ग्रुप डी को भी सी बोल रहा है, जो भी सेंट्रल एम्प्लॉय ए बी सी के अंतर्गत आते हैं इस ग्रुप में, उनके लिए ना एक खाता खोला गया है, एक सेविंग अकाउंट। उसका वही खाता अकाउंट होगा, नया अकाउंट, उसके अंदर सैलरी भी आएगी और उसी अकाउंट के आधार पर वो लोन भी ले सकता है कम ब्याज दर पर सरकार से। जब भी आप लोन लेते हो तो आपका प्रोसेसिंग फी कटता है, चार्ज कटता है, वो चार्ज नहीं कटेगा अगर वो अकाउंट ये खुलवाता है तो। दूसरी बात ये है, आपको ना अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपको जो है वो 1.5 करोड़ का जो है वो मुआवजा मिलेगा। देखो यहां पर बोला है इस पैकेज के तहत अधिकतम पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज कितना है? तो 1.5 करोड़ रुपए का, ठीक है। बहुत कुछ बोला गया है, आपके परिवार को भी देख रेख मिलेगी, आपकी बेटियों के लिए 10 लाख रुपए मिलेगा। ये नया नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए बाबू, ये सब पहले से चलता आ रहा है सैलरी अकाउंट के लिए, बस नए तरीके से इसको पेश किया गया है, ठीक है। तो याद रखना, सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया गया है वित्त सेवा विभाग के द्वारा, इस बात को याद रखना है आप सभी लोग, ठीक है। और ये जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट होगा। आप पता होगा, आप कहीं भी बैंक में अगर अकाउंट खोलने जाते हैं तो मिनिमम चार्ज लगता है, लेकिन ये बाबू जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट होगा। आरटीजीएस, एनईएफटी और यूपीआई के लिए चार्ज कटता है, इसमें बिल्कुल फ्री रहेगा आप सभी के लिए, कोई चार्ज नहीं लगेगा। घर, शिक्षा, वाहन, पर्सनल लोन जरूरत के लिए लोन मिलेगा, आपको बता ही दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में किस जापानी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अब उस बैंक को यह अनुमति मिल चुकी है ना कि भारत में भी वो अपने अब इस बैंक का विस्तार कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। तो जापान के किस बैंक को यह परमिशन मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? तो उस बैंक का नाम है आपका सुमिटो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वित्त वर्ष 25 और 26 के लिए भारत के लिए वर्ल्ड बैंक का संशोधित जीडीपी ग्रोथ का अनुमान क्या है। यानी 25 और 26 के लिए विश्व बैंक के द्वारा अनुमान क्या लगाया गया है जीडीपी का, तो 7.2%। अब कोई आप बताना कमेंट्स कर जितने लोग भी देख रहे हैं, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, वर्तमान के में इसका प्रेसिडेंट कौन है और इसका गठन कब हुआ था। कितने लोग दिखते इसका आंसर सही दे पाते हैं, ये तीन चीज आपको कमेंट कर बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोची केरल में 23 से 26 फरवरी तक 9वां अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन में इतना याद रखना है, 9वां एडिशन का अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन जो है वो कहां पर हो रहा है, कोची के केरल में हो रहा है। ठीक है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मसाला अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका पर दुनिया का ध्यान जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का विषय क्या है, थीम क्या है, तो इस बार का थीम दिया गया है आप सभी का स्पाइस 360 भविष्य के लिए तैयार होना। ऑप्शन नंबर हमारा डी, स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, यहां पर देखो, इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस, अच्छा आईपीए की बात कर रहा है ना, आईपीए ने भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एकेडमिक आउटपुट और इंडस्ट्री के लिए तैयार स्किल के बीच को गैप को खत्म करने के लिए फार्मास्यूटिकल एकेडमी फॉर ग्लोबल एक्सीलेंस लॉन्च किया है। अब ये पेज का मतलब समझ रहे हो आप सभी दोस्त, इसका मतलब समझ रहे हो, फार्मास्यूटिकल एकेडमी फॉर ग्लोबल एक्सीलेंस की इसकी शुरुआत क्यों की गई है। देखो मान लो आपने फार्मा की पढ़ाई की, आपने मेडिकल की पढ़ाई की 2017 में, ये क्या चल रहा है दोस्त, 2026 चल रहा है। इसके बीच में ना फार्मा को लेकर मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारा नया नया टेक्निक आ गया, बहुत सारा एआई आ गया, बहुत सारा नया टेक्निक आ गया। अब जो 17 के बच्चे हैं वो बहुत सारे टेक्निक को, बहुत सारे टेक्नोलॉजी को नहीं सीख पाए होंगे, तो अब उन बच्चों को भी ये स्किल दिया जाएगा और नए बच्चे भी इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। किसके अंदर, इस एकेडमी के अंदर, जिसको पेज बोला जा रहा है। ठीक है, कि समझ पाए ना। अब बोला जा रहा है इस एकेडमी, किस जो एकेडमी है पेज जिसको बोला जा रहा है फार्मास्यूटिकल एकेडमी फॉर ग्लोबल एक्सीलेंस, 21 शहर में स्थापित की गई है बाबू, तो स्थापित किया गया आपका अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अच्छा यहां पर बोला है आप सभी को इंस्पायरिंग इनोवेटर्स, नए भारत की नई पहचान पहल की संगठन के सहयोग से विकसित की गई है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, देखो भारत सरकार ने ना, आपने नाम सुना होगा नेटफ्लिक्स, भारत सरकार ने नेटफ्लिक्स कंपनी के साथ ये डील साइन किया है। ठीक है, और इसका पहचान के तौर पर नारा क्या दिया है, स्लोगन क्या दिया है, तो इंस्पायरिंग इनोवेटर नए भारत की नई पहचान। अब नेटफ्लिक्स क्या करता है भैया, नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म जैसे हॉट स्टार है, जियो है, फिल्म दिखाता है, मूवी दिखाता है, सब कुछ दिखाता है ना। नेटफ्लिक्स बाबू वो क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां पर फिल्म देख सकते हैं। तो भारत की जितनी भी जो मोटिवेशन वाली स्टोरी है, जो युवा को प्रेरित कर सके, वो हर एक स्टोरी जो है अब नेटफ्लिक्स पर जो है वो दिखाया जाएगा। इसके लिए डील साइन हुआ है। ठीक है, सिंपल सा बात है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, परिमल फाइनेंस जो एक बाबू एनबीएफसी कंपनी भी है, एनबीएफसी कंपनी भी जो है जो लोन देती है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेकर। ठीक है, जो परिमल फाइनेंस कंपनी है, इन्होंने किस संस्थान से 350 मिलियन डॉलर की मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग हासिल की है। पता है जो आईएफसी और एशियाई विकास बैंक है, ये ना परिमल फाइनेंस को 350 मिलियन डॉलर का ऋण देगी, ताकि 2026 चला ना 30 तक जो है परिमल फाइनेंस करता क्या है भैया, लोन देता है, होम लोन देता है, गोल्ड लोन देता है, महिला एमएसएमई लोन देता है। तो जो भी लोन दे रहा है उस लोन में ये कंपनी आगे चलकर बड़ा बनते रहे, सबको लोन प्रोवाइड करवा पाए। ठीक है, इसके लिए ना 350 मिलियन डॉलर का ऋण लिया है परिमल फाइनेंस एशियाई विकास बैंक और आईएफसी के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर, पुणे ग्रैंड टूर जो बाबू एक साइकिल रेस है। ठीक है,
जो पुणे ग्रैंड टूर 26 के लिए एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? MS धोनी को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ताकि इस प्रतियोगिता का प्रसार प्रचार हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवे पर टॉयलेट सुविधा में सफाई और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए अपनी नागरिक केंद्रित क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज पहल को कब तक बढ़ा दिया है? देखो, जितना भी हाईवे है वो हाईवे पूरा साफ सुथरा रह सके, वहां पर जितना भी टॉयलेट आता है हाईवे पे वो एकदम साफ हो सके। यही एक बाबू एक स्वच्छ मिशन के तहत एक अभियान है भारत सरकार का। ठीक है, क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज, ये आपका सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। अब इसकी जो डेट है ना, जून 2026 तक बढ़ा दी गई है, याद रखना। अच्छा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया गठन कब हुआ था? 1988 में हुआ था। संतोष कुमार यादव वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या? भारत के कौन से केंद्रीय मंत्री वाशिंगटन डीसी अमेरिका में जो है G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग में हिस्सा लेंगे? भारत की तरफ से जितने भी एलिमेंट्स हैं जो आज की डेट में बहुत दुर्लभ तरीके से मिल रहे हैं, जो तत्व है, उनको बचाने के लिए, उनको और मजबूत करने के लिए ना क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है इसका आयोजन वाशिंगटन डीसी में हुआ है। भारत की तरफ से हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हिस्सा लिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? भारत 19 से 22 मार्च 26 तक नई दिल्ली के योश भूमि में पावर बिजली सेक्टर के लिए एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन भारत इलेक्ट्रॉनिक समिट 26 की मेजबानी करेगा। एक बात याद रखना, जितने लोग भी देख रहे हैं, जितना भी समिट हो रहा है ना, कम से कम आपको ये याद रखना है ये कहां पर हुआ है और उसका थीम क्या है। ये दो चीज याद रखना है आप सभी को। तो याद रखना, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का जो सम्मेलन है ना, वो नई दिल्ली में हुआ है। दूसरी बात, इसका विषय क्या दिया गया है? इसका विषय है इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, इंपावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है दोस्त? यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, जो ये कंट्री बोल सकते हो क्योंकि वहां पर इंग्लैंड बोलता है अलग है, न्यू साउथ वेल्स बोलता है अलग है, आयरलैंड अलग है, लेकिन सभी पार्ट किसका है? सभी बाबी पार्ट है यूके का, पता है ना। तो जो न्यू साउथ वेल्स है उसने भारत में अपना नया कैंपस कहां खोला है? नया तो ये खोला गया है आप सभी का बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यमन का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? यमन का नया प्रधानमंत्री होंगे बाबू आपका साया मोहसिन जिंदानी, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अच्छा, यमन का मुद्रा एक बार कमेंट्स करो तो आप सभी, यमन का मुद्रा क्या है? अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? किस बैंक ने IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में बेस्ट फिनटेक और DPI एडॉप्टेशन अवार्ड जीता है? अच्छा, एक क्वेश्चन ना, आप एक बात याद रखना, ये अवार्ड मिला है आपको कर्नाटक बैंक को। ठीक है, एक चीज आपको बता रहा हूं, जितने लोग भी देख रहे हैं और जो एग्जाम को लेकर सीरियस है, जो करंट अफेयर जब भी पढ़ना ना, आपको दो चीज बहुत अच्छी से देखना है। एक तो बाबू जितना भी एक्सरसाइज हो रहा है, अभ्यास, सैन्य अभ्यास जितना भी हो रहा है, वो क्वेश्चन बाबू आपको अगर डीपली पढ़ना है भाई, क्योंकि अभी बिहार दरोगा हुआ, रेलवे तो बाबू पूरा धज्जिया उड़ा दिया। जितना भी सैन्य अभ्यास हो रहा है उसका बाबू पूरा अंदर तक जाकर क्वेश्चन पूछा है। तो जितना भी सैन्य अभ्यास हुआ है पिछले 4-5 महीने में, अच्छे से पढ़ना है जब भी क्वेश्चन आपके पास आए। और मैंने हर एक क्वेश्चन को डीपली कवर करवाया है क्लास में, क्योंकि अब इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको बस ये नहीं पढ़ना है ये सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, किस देश के बीच में हुआ और कौन सा स्थल था, ना, थोड़ा डीपली पढ़ना है। उसके अंदर कौन कौन सा जहाज इस्तेमाल किया गया, हेलीकॉप्टर कौन सा हिस्सा लिया, कौन उसको इनोग्रेटेड किया, उसका उद्घाटन कहां पर हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। अब इस हिसाब से थोड़ा डीपली पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बाबू आजकल एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक बन चुका है। तो ये था आपका क्लास आज का।
सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, मां बाप का ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद। ठीक है, और एक बात, कोर्स ले सकते हैं अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस हो तभी लेना। एक बात हर वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर एक छात्र से, वरना बाबू पढ़िए, एग्जाम निकलेगा, ऐसा नहीं है, मेहनत रंग लाता है, आप सभी लोगों का, सबका मेहनत रंग लाता है।